दूसरा कोरिन्थियों 4:3। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, परंतु यदि हमारी सुसमाचार पर पर्दा मतलब उसको साफ रीति से दिखाना मत, ढक देना, कोई चीज को ढक देना, वो बातें वहाँ पर हो रहे हैं, खाई नहीं दे रहा है वो सुसमाचार। आमीन। ओके। तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा नाश होने वाले, बहुत ही अद्भुत वचन है वहाँ पर। नाश होने वाले, नाश होने वाले के लिए, नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। नाश होने वाले, जोर से बोलो, नाश होने वाले। ओके, नाश होने वाले जो शब्द है वहाँ पर यूनानी शब्द है अपोलोमी। यूनानी शब्द जो है हिंदी शब्दकोश जैसा नहीं है, अंग्रेजी शब्दकोश जैसा नहीं है, या और कोई भाषा जैसा नहीं है, ये अलग है। यूनानी शब्द जो है वो अलग है, दो शब्दों का मेल है वहाँ पर। अधिकांश शब्द जो अपोलोमी मीन्स अपो, अवे फ्रॉम, से दूर। ओलिथ्रोस मतलब डिस्ट्रक्शन, विनाश होना, यानी नाश होना। मतलब कैसे एक व्यक्ति नाश होना, वो शब्द में ही बता दिया कि एक व्यक्ति जब स्रोत से दूर हो जाता है वो नाश हो जाता है। अपोलोमी, से दूर। ओलिथ्रोस मतलब विनाश, यानी एक व्यक्ति जब स्रोत को नहीं पहचाना तो वो स्रोत से दूर चला जाता है और वो नाश हो जाता है। आमीन। अभी जैसे मैं कई बार बोला, लेकिन और एक बार बोलना चाहता हूँ, अगर वृक्ष को, पेड़ को, उसकी स्रोत जो जमीन है उससे बाहर निकाल देगा तो वो मर जाएंगे। मच्छी जो है उसका स्रोत जो है पानी है, अगर पानी से वो उससे निकाल देगा वो मर जाएंगे। उसी तरह इंसान जो है, इंसान का स्रोत ही वो परमेश्वर है। उस व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर से दूर कर देगा तो वो मरा हुआ व्यक्ति है। भले वो जिंदा आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन वो चलता हुआ लाश है। मरना केवल शारीरिक नहीं है, आत्मिक मरना, यानी स्रोत से अलग हो जाना। एक व्यक्ति को अगर उसकी स्रोत यानी परमेश्वर से अलग कर दो तो वो मर जाता है। तो वही चीज वहां पर बोल रहे हैं। अभी हम वापस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगे। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, मतलब जो उसको ढक दिया गया है, तो वह या नाश होने वालों के लिए पड़ा है, के लिए पड़ा है। नाश होने वाले, नाश कैसे हो रहे? क्योंकि वो स्रोत से जुड़ा नहीं है। जिस स्रोत से वो बनाया गया, निकाला गया, रूप दिया गया, वो स्रोत से वो बाहर है। आप अगर पहली बार मुझे सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए सुसमाचार, यीशु मसीह संसार में कोई धर्म पैदा करने के लिए नहीं आया, क्रिश्चियन धर्म पैदा करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इसलिए आया कि तू स्रोत से जुड़ जाए, तू परमेश्वर से जुड़ जाए, तू परमेश्वर के साथ एक हो जाए। परमेश्वर तेरा पिता है, उसे तुझे निकाला गया। अगर तू उसमें है तो जीवित है। यस, आमीन। मैं किसी के हड्डी को देख रहा हूँ, आपके हड्डी ज्ञापता सही हो गया इस वक्त। किसकी हड्डी पता नहीं, किसी का ज्ञापता इस वक्त सही हो गया। प्रभु ने आपकी हड्डी को सही कर दिया। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise जी, एकदम एक्यूरेट टेस्टिमनी। जैसे अभी आपने स्पष्ट रीति से भविष्यवाणी की कि आप देख रहे हैं किसी का जो हड्डी का जो गैप है वो प्रभु चंगा कर रहा है। ये बहन आज हमारी कलीसिया में पहली बार आई है और इनके गर्दन के हड्डी में C3 to C7 वो जो गैप था, ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। This is amazing, 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 truly. इनके जो गर्दन, आप पहली बार आ रहा है? हाँ, पहली बार है। यहाँ पर पहली बार आ रहा है, आपको पता भी नहीं क्या चल रहा है। ओके, आमेन। ओके, हाँ। तो प्रेम जी, आपने जैसे आपने स्पष्ट रीति से कहा कि आप देख रहे किसी का गर्दन का जो, किसी का हड्डी का जो गैप है वो प्रभु चंगा कर रहा है। और ये बहन जो है अपनी गर्दन को हिला भी नहीं पाती थी क्योंकि 4 हड्डियों के बीच में गैप था। लेकिन प्रेम जी, जैसे अभी आपने भविष्यवाणी की, बहन ने भविष्यवाणी को ग्रहण किया और ये बहन अभी अपना गर्दन हिला के देख रही है। वो आसानी से, जो पहले बहुत दुखता था, उनको बहुत ही दर्द होता था, अभी कोई दर्द नहीं, आसानी से अपना गर्दन को हिला पा रही। इसलिए बहन परमेश्वर आपको धन्यवाद करती है। वाह 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 वाह। Did you say this? एक कौन सा? Where is it? I Okay, okay, okay. This is this one. Left hand. Hath uthao. Yes. घोषणा कर देता हूँ, सिर से लेके पांव तक इस पर चंगा होगी यीशु के नाम पे। सिरे लाओ, जल्दी सिरे लाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, सिर को हिलाओ।
हाँ बिल्कुल डर नहीं है। बिल्कुल। Awesome, awesome, awesome! Jehovah Jireh, present in our midst. ये पहली बार आ रहा और ये आंसू आ रहा है यहाँ पर। Look at her crying, look at her crying. This is awesome. ये अद्भुत है। She doesn't know who did that. I doubt. Look at her crying, look at her उसे crying. पता भी नहीं कि Darling, किसने come किया here, है। come here. Just hug her. Hug her. Just give her a hug. Yes, thank you, Lord. This is so precious. वो जानता तक नहीं कौन उसे छुआ चंगा किया, लेकिन प्रभु से प्यार करता है। You know, यीशु ने आपको चंगा किया, यीशु ने आपको नया जीवन दिया, है ना? यीशु आपको छुआ इस वक्त, मैंने देखा, यीशु ने आपको नया जीवन दिया। हालेलुया। डॉक्टर क्या बोल रहा था? कभी ठीक नहीं होगा ऑपरेशन। कभी ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्रे जी, जैसे अभी आपने कहा कि आप देख रहे हैं किसी का जो हड्डी है, जो हड्डी का जो गैप है वो प्रभु चंगा कर रहा है। ये बहन आज हमारी कलीसिया में पहली बार आई है और उनको 3 साल से उनके हड्डी में, जो गर्दन की हड्डी में C3 to C7, इनके चारों हड्डियों के बीच में गैप है। उनका जो बल्ज है वो डिस्क हुआ है उनको, जिसका अर्थ ये होता है कि जैसे कोई टायर में से हम हवा निकाल देते हैं तो उस तरीके से जो प्रेशर है वो उनके गर्दन में 3 साल से हो रहा था, और जिसके लिए उन्होंने लाखों खर्चा किया है। कई सारे बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने कई सारे एक्सरसाइज कराए, लेकिन कोई भी इलाज नहीं हुआ, कोई भी उनका वो जिनका जो उपचार है कुछ भी उनको ठीक नहीं कर पाया। और डॉक्टर ने सर्जरी का भी बोला था, सर्जरी के लिए भी उन्हें लाखों खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रे जी, आज यहाँ पर कलीसिया में पहली बार आई है, विश्वास करते हैं कि जैसे आज आप इनके लिए प्रार्थना करेंगे वो अपनी चंगाई को आज पा कर ही जाएंगे। और प्रे जी, जैसे अभी आपने बहन के लिए प्रार्थना किया, बहन बता रही कि जो कई सालों से अपना गर्दन हिला नहीं पा रहे थे, आपकी प्रार्थना के बाद वो अपना गर्दन हिला पा रहे हैं, उन्हें गर्दन में कोई दर्द नहीं है। इसलिए बहन परमेश्वर को आपको धन्यवाद करती है। Thank you, Lord. Whom the Son sets free is free indeed. जिसे पुत्र आजाद करता है वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। Thank you, Daddy. धन्यवाद पिता। इस बेटी को आजाद किया।